नमस्कार साथियों, आज का वीडियो अध्यापक भर्ती परीक्षा 2023 से संबंधित है दोस्तों। आज का वीडियो दोस्तों लेवल 1 में लेवल 2 के तमाम वो अभ्यर्थी जो अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं, चाहे वो रिवाइज परिणाम हो, चाहे वेटिंग हो, चाहे शेष बचे हुए मूल पद, प्रोविजनल परिणाम, एडिशनल, तमाम साथियों के लिए दोस्तों ये वीडियो अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के अंदर दोस्तों सर्वप्रथम हम बातचीत करेंगे लेवल 2 के रिवाइज परिणाम को लेके, जिसके अंदर लगभग 18 से लेकर 20 प्रश्नों के अंदर जितने भी विषय है लेवल 2 के अंदर 8 विषयों के अंदर इतने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। प्रश्नों की संख्या अच्छी खासी है, तो इन 18-20 प्रश्नों में फेरबदल होगा तो कितनी संख्या के अंदर चयनित अभ्यर्थी प्रभावित होंगे, कितनी संख्या के अंदर नए अभ्यर्थियों का चयन हो सकता है, कट ऑफ से कितने नंबर कम वाले अभ्यर्थियों को रिवाइज परिणाम से उम्मीद रखनी चाहिए। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इंग्लिश के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो सकता है, हिंदी के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो सकता है, इसी के साथ लेवल 2 के तमाम जो भी सब्जेक्ट है उन विषय के अंदर किस विषय के अंदर कितने प्रश्नों के अंदर संभावित दोस्तों फेरबदल हो सकता है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। क्या कट ऑफ कम होगी रिवाइज परिणाम से, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। जो पहले से डिलीट किए जा चुके हैं प्रश्न फाइनल आंसर की के अंदर लेवल 2 के तमाम सब्जेक्ट के अंदर क्या डिलीटेड क्वेश्चनों पर भी फेरबदल होगा, सबसे बड़ा सवाल दोस्तों, इसके ऊपर भी बातचीत करेंगे। क्या आचार संहिता के अंदर लेवल 2 का रिवाइज परिणाम जारी हो सकता है क्या, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट कब तक जारी होगी, सेकंड वेटिंग लिस्ट की मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। लेवल 1 की एक वेटिंग लिस्ट जारी हो चुकी है और कई सारे साथियों ने अच्छी तरह से दोस्तों मेहनत की, इस वजह से लेवल 1 की एक सेकंड वेटिंग लिस्ट भी आने की दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है। रिवाइज परिणाम में इतनी देरी क्यों, क्योंकि आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन साहब के द्वारा बोला गया था कि हम 15 अक्टूबर को परिणाम जारी करेंगे, फिर बोला गया कि 18 अक्टूबर को हम परिणाम जारी करेंगे, लेकिन फिर आचार संहिता लगी तो इतनी देरी क्यों ही L2 के परिणाम में दोस्तों, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। कितने प्रश्नों के आंसर चेंज किए जा सकते हैं, कितने प्रश्नों जो डिलीटेड, जो प्रश्न विवादास्पद है यानी एम्बिगुअस प्रश्न है, जो भी जिनके 2 ऑप्शन राइट हो सकते हैं, उन प्रश्न की संख्या कितनी हो सकती है, और जो फाइनल आंसर की बनेगी रिवाइज परिणाम में उनमें ज़्यादातर प्रश्नों को डिलीट किया जाएगा या आंसर चेंज किया जा रहा है। दोस्तों तमाम पॉइंट के ऊपर ये वीडियो रहेगा। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और यदि चैनल पर पहली बार है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। बहुत कम संख्या के अंदर आप चैनल सब्सक्राइब करते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेगा और इस वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। सबसे पहले दोस्तों बातचीत करते हैं कि लेवल 2 के लगभग 18 से लेकर दोस्तों 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। लगभग लेवल 2 के अंदर 8 विषय है, आप सभी को अच्छी तरह से पता है, और 18 से लेकर 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है। तो इतनी बड़ी संख्या के अंदर यदि प्रश्नों के अंदर फेरबदल होगा तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आपका रिवाइज परिणाम आएगा इसमें काफ़ी आपको उलटफेर देखने को मिल सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लेवल 2 का जब रिवाइज परिणाम जारी होगा तो कट ऑफ कम होगी या बढ़ेगी। दोस्तों कुछ विषयों की कट ऑफ कम भी हो सकती है, कुछ विषयों की कट ऑफ बढ़ेगी भी। अब बढ़ेगी किस विषय की, कम किसकी होगी दोस्तों, वो किसी को नहीं पता। मैं एक बार फिर बता दूं, यदि आपको कोई भ्रमित कर रहा है कि हिंदी की कट ऑफ कम होगी, इंग्लिश की कट ऑफ कम होगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ ये भी बता दूं कि ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि रिवाइज परिणाम से दोस्तों कट ऑफ कम हो सकती है। पॉसिबिलिटी है, कोई श्योर नहीं है। फिर आप जिस दिन परिणाम जारी होगा फिर उस दिन आप कमेंट करोगे कि सर आपने बोला इस विषय की कट ऑफ कम होगी। तो दोस्तों मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि कट ऑफ कम भी होगी किन्हीं विषयों की और किन्हीं विषयों की दोस्तों कट ऑफ बढ़ेगी भी। और हो सकता है किसी विषय के अंदर 2 से लेकर दोस्तों 4 प्रश्नों तक भी फेरबदल हो सकता है, और किसी विषय के अंदर हो सकता है 1 प्रश्न के अंदर फेरबदल हो। लेकिन अधिकतर इन 18 से लेकर 20 प्रश्नों की यदि बातचीत करें तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, चेयरमैन साहब के द्वारा पहले ये बोला गया था इंटरव्यू के अंदर, आपने देखा होगा किसी न्यूज़ चैनल के सामने, उन्होंने बताया था कि जो प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है उसमें आंसर चेंज कम संख्या के अंदर है, जबकि डिलीट ज़्यादा किए जा रहे हैं क्वेश्चन। ये उनका ही स्टेटमेंट है और वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस हिसाब से यदि बातचीत करें तो 18 से लेकर 20 प्रश्नों के अंदर लगभग हम मान सकते हैं कि 10 प्रश्नों के आंसर डिलीट किया जा सकते हैं, यानी 10 प्रश्नों को डिलीट किया जा सकता है, और 7 से लेकर 8 प्रश्नों के अंदर दोस्तों आंसर चेंज कर दिया जा सकता है। अब आंसर कैसे चेंज होगा, तो दोस्तों मान लीजिए किसी का पहले डी ऑप्शन था, अब यदि उसको एक्सपर्ट कमेटी यदि ए मान रही है तो अब जब फाइनल आपके आंसर की आएगी लेवल 2 के रिवाइज परिणाम में तो उस डी का आंसर अब ए दोस्तों वहाँ पे दिखाया जाएगा। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि जब आपका लेवल 2 का रिवाइज परिणाम आएगा तो संशोधित कट ऑफ भी दोस्तों जारी होगी, क्योंकि चाहे आपका फर्स्ट सूची के अंदर चयन हुआ हो, चाहे वेटिंग लिस्ट के अंदर चयन हुआ हो,
कट ऑफ के अंदर जैसे ही रिवाइज परिणाम होगा, यदि 1% के अंदर भी दोस्तों उलटफेर होता है यानी आंसर चेंज होता है तो कट ऑफ संशोधित जारी होती है। कई सारी भर्तियों के अंदर दोस्तों ऐसा हो चुका है। ये तो अलग मामला है थोड़ा बहुत कि ज्वाइनिंग होने के बाद रिवाइज परिणाम आ रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए 2 गुने का परिणाम जारी हो गया, फिर कुछ क्वेश्चनों के अंदर टेक्निकल इश्यू की वजह से सही आंसर नहीं बन पाई। कई बार हुआ था, शायद एलडीसी 2018 के अंदर एक क्वेश्चन था, मुझे अभी भी याद है, जिसके अंदर टाइपिंग होने से कुछ दिन पहले 0.5 का अंतर आया था, परिणाम जारी हुआ। एसएसओ आईडी के अंदर सभी के स्कोर कार्ड के अंदर भी उस नंबर जिसके वो सही था उनके तो कम होगी और जिनके वो गलत था उनके वो सही हो गए, यानी उन कुछ अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ भी गए थे, कुछ अभ्यर्थियों के कम भी हो गए थे। यानी रिवाइज परिणाम जारी होगा तो 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक तो आपकी कट ऑफ भी कम होगी या ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। दूसरी आपका स्कोर कार्ड है जो लेवल 2 का वो भी संशोधित होगा जिस विषय के अंदर परिणाम रिवाइज होगा। यदि मान लीजिए कुछ ऐसी भी सब्जेक्ट है जिसके अंदर यदि परिणाम रिवाइज नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन के अंदर फेरबदल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे न तो कोई कट ऑफ में आपको संशोधन होने वाला है और न ही कोई आपका स्कोर कार्ड के अंदर होने वाला है। लेकिन एक भी क्वेश्चन के अंदर यदि फेरबदल होगा तो सारी की सारी प्रोसेस के अंदर दोस्तों बदलाव देखने को मिलेगा। आपकी फाइनल आंसर की भी चेंज होगी, आपकी कट ऑफ भी संशोधित होगी और आपका स्कोर कार्ड जो एसएसओ आईडी के ऊपर है दोस्तों वो भी उसके अंदर भी संशोधन होगा। तो मैं तो सभी अभ्यर्थियों से यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी विषय से हो और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि जिस विषय के अंदर से आप फॉर्म भरा है, आपने तैयारी की है, कौन से प्रश्नों पर याचिका लगा रखी थी और कौन से प्रश्न ऐसे हैं जिन पर फेरबदल हो सकता है, वो आप सभी मेरे से अच्छी तरह से जानते होंगे। तो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा कि किन प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो सकता है, हमारे वो प्रश्न सही है या गलत है। दोस्तों वो आप अपने स्वयं विवेक के हिसाब से दोस्तों सोच सकते हैं कि हमारे नंबर बढ़ भी सकते हैं या कम हो सकते हैं। इंग्लिश विषय के अंदर कितने पसंद है, अब कई सारी मैंने देख के कई सारे अभ्यर्थी बता रहे हैं कि इंग्लिश विषय के अंदर 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, कई बता रहे 4 प्रश्नों के अंदर, कई बता रहे 1 प्रश्नों के अंदर। दोस्तों ये अफवाहें हैं, अभी तक किसी को भी नहीं पता है। यदि मैं भी आपको यहाँ पे बोल दूँ कि 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है तो हो सकता है आप एक बार आप ये सोच सकते हैं कि स्टैटिक न्यूज़ है, लेकिन जिस दिन फाइनल आंसर की आपका संशोधित परिणाम जारी होगा उस दिन वो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तो मैं न तो किसी को ये बता रहा हूँ 2 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, न 3 प्रश्नों के अंदर फेरबदल। मेरा तो यही कहना है कि जो 18 से 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है, इसमें हर विषय के अंदर 1 हो सकता है, 2, 3, 4 प्रश्नों के अंदर फेरबदल होगा और लगभग सभी विषयों के अंदर दोस्तों परिणाम प्रभावित हो रहा है। ये चेयरमैन साहब के द्वारा भी बोला गया था, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। हिंदी के अंदर कितना फेरबदल, कई सारे साथियों के मुझे कमेंट देखने को मिले कि सर हमारे 0.002 कम है, हमारे को उम्मीद रखनी चाहिए। इस परिणाम से दोस्तों लेवल 2 के रिवाइज परिणाम से जिन अभ्यर्थी के 2 से लेकर 4 नंबर तक कम है उनको भी उम्मीद है, क्योंकि प्रश्नों के अंदर जो फेरबदल हो रहे हैं, चाहे डिलीट किए जा रहे हैं, चाहे आंसर चेंज किए जा रहे हैं, उन प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है और बड़ा उलटफेर दोस्तों देखने को मिल सकता है रिवाइज परिणाम के अंदर। क्योंकि 18-20% बहुत संख्या के अंदर होते हैं, यदि 8 का हम यदि भाग भी दें तो लगभग 2.5 तक दोस्तों क्वेश्चनों के अंदर फेरबदल हो रहा है एक सब्जेक्ट का, यदि हम औसत निकालें तो भी। और 2.5 क्वेश्चन का मतलब हो गया कि लगभग 5 से 6 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/3। और तो लगभग एक विषय के अंदर यदि 3 से 4 अंक का फेरबदल हो रहा है तो कितना बड़ा परिणाम के अंदर दोस्तों उलटफेर होगा, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। क्या आचार संहिता में रिवाइज रिजल्ट जारी होगा? दोस्तों कोशिश पूरी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, फाइल प्रोसेस आपके अगले वीक के अंदर दोस्तों हो जाएगा। फिर मेन चीज़ ये है कि आचार संहिता के अंदर जब निर्वाचन आयोग के पास फाइल जाएगी तो उसमें निर्वाचन आयोग कितना टाइम लेगा। यदि निर्वाचन आयोग फाइल जाते ही दोस्तों यदि 1-2 दिन के अंदर उसका एग्जामाइन करके यदि परमिशन दे देता है तो आपका परिणाम तैयार है 1-2 विषय का, तो वो तत्काल दोस्तों आपका राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जारी कर देगा। लेकिन अब परमिशन लेने की दोस्तों ज़रूरत है और कर्मचारी चयन बोर्ड भी दोस्तों इसके लिए फाइल प्रोसेस करेगा, चाहे वो लेवल 2 का परिणाम हो, चाहे लेवल 2 के साथ और भी अदर वैकेंसीज है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड परिणाम जारी कर रहा है या करवाने की पूरी कोशिश थी, चाहे वो एलडीसी का परिणाम हो, इसके साथ लेवल 2 के अन्य सब्जेक्ट का परिणाम हो, वो भी दोस्तों अब परमिशन के बाद ही दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। और पूरी उम्मीद है कि 10 नवंबर से पहले परमिशन मिलके दोस्तों आपका परिणाम लेवल 2 का रिवाइज जारी हो सकता है। यदि परमिशन मिली तो, और पूरी संभावना है कि अब की बार दोस्तों परमिशन मिल जाएगी। लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट कब जारी होगी, कई सारे साथियों के मुझे कमेंट देखने को मिले। तो दोस्तों इनकी वेटिंग लेवल 1 की सेकंड वेटिंग लिस्ट की यहाँ पे बातचीत करें तो कितने पदों पर आएगी दोस्तों किसी को नहीं पता है, अभी डाटा कहीं पे भी नहीं आया। लेकिन काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने अच्छे स्तर से मेहनत की थी, लेवल 2 की जितने भी नॉन ज्वाइनर थे उनका डाटा शिक्षा विभाग के द्वारा अलग अलग जिलों से मंगवाने का
तो इस वजह से दोस्तों लेवल 2 के कुछ अभ्यर्थियों को दोस्तों बेनिफिट ज़रूर मिलेगा जब लेवल 1 की वेटिंग लिस्ट जारी होगी। वो सेकंड वेटिंग लिस्ट रहेगी, एक वेटिंग लिस्ट दोस्तों जारी हो चुकी है। रिवाइज परिणाम लगभग कब तक आ सकता है? रिवाइज परिणाम का मैंने यही बोल रहा हूँ आपको कि 10 नवंबर से पहले परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। अक्टूबर महीने के अंदर दोस्तों फाइल प्रोसेस होकर राज्य निर्वाचन आयोग के पास फाइल पहुँचने की दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है। और हो सकता है कि नवंबर के फर्स्ट वीक के अंदर राज्य निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयोग वो परमिशन देके दोस्तों हरी झंडी दे सकता है बोर्ड को, और फिर बोर्ड दोस्तों तत्काल आपका परिणाम जारी कर देगा। अब कई सारे साथी कमेंट करते रहते हैं, पिछले वीडियो के अंदर भी कई सारे साथियों ने कमेंट किए कि सर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पहले कुछ तारीख अलग बोली थी, और आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा लगभग 20 सितंबर के आसपास एक्सपर्ट कमेटी ने दोस्तों रिपोर्ट सौंप दी थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को। तो फिर कई सारे साथियों का सवाल ये है कि सर इतना टाइम क्यों लगा रहा है? दोस्तों बीच में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सीईटी का एग्जाम हो गया, इसके साथ कई सारे और भी परिणाम है लेवल 2 के अलावा। उसके अंदर दोस्तों जो भी वहाँ पे थे कर्मचारी वो उसमें बिजी हो गई थी। इस वजह से दोस्तों ये राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन खुद बोल रहे हैं कि हम सीईटी के बाद परिणाम जारी करेंगे। आपने देखा होगा दोस्तों पहले अक्टूबर का महीना ही उन्होंने बताया जैसे ही एक्सपर्ट कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी तो आचार संहिता लग गई। अब हो सकता है क्या कारण है या क्या कारण नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि 10 नवंबर से पहले दोस्तों आपका परिणाम जारी होने की पूरी संभावना है। अब मेन चीज़ ये है कि जो लेवल 2 के अंदर रिवाइज परिणाम होगा, मान लीजिए यदि 2000 के आसपास यदि टोटल परिणाम के अंदर चयनित अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं तो इन 2000 अभ्यर्थियों का क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हो चाहे राज्य सरकार हो दोस्तों, इनके लिए अतिरिक्त पद सृजित कर सकते हैं, और करने की दोस्तों पूरी की पूरी संभावना है। आपको प्रयास जरूर करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि 18 से 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल हो रहा है तो दोस्तों अतिरिक्त पदों की संख्या भी अच्छी खासी होगी। क्योंकि यदि एक विषय के अंदर 2 से 3 अंक का यदि फर्क आ जाता है तो लगभग कितने अभ्यर्थी अंदर और बाहर हो सकते हैं, ये आप सभी को अच्छी तरह से पता है। अब बातचीत करते हैं कि प्रोविजनल परिणाम, लेवल 2 के प्रोविजनल परिणाम के अंदर भी काफ़ी अभ्यर्थियों के कई सारे मुझे कमेंट देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जिस दिन लेवल 2 का रिवाइज परिणाम आएगा उस दिन जिस सब्जेक्ट का मान लीजिए रिवाइज परिणाम आ रहा है तो उसी दिन उस विषय के प्रोविजनल परिणाम भी दोस्तों जारी होने की पूरी संभावना है। संभावना मैं वर्ड यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किस विषय का परिणाम किस एंगल से जारी करेगा दोस्तों किसी को नहीं पता है। लेकिन उम्मीद ज़रूर रखिए दोस्तों, प्रोविजनल परिणाम भी जारी होगा। यदि आपके डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, किसी भी तरह की कोई कमी अब नहीं है तो दोस्तों आपको पात्र कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे साथी ये भी कमेंट करेंगे कि सर जिनका वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ है यदि रिवाइज परिणाम होता है तो क्या उनको भी बाहर होना पड़ सकता है? दोस्तों रिवाइज परिणाम के अंदर चाहे आपका वेटिंग के अंदर सिलेक्शन हुआ हो, चाहे शेष बचे हुए मूल पदों पर सिलेक्शन हुआ हो, चाहे आपकी फर्स्ट जो फाइनल कट ऑफ आई उस लिस्ट के अंदर आपका सिलेक्शन हुआ हो, यदि आपके नंबर कम होंगे तो हो सकता है दोस्तों आपको एक बार वंचित किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों राज्य सरकार हो चाहे कर्मचारी चयन बोर्ड हो आपके लिए दोस्तों अतिरिक्त पद सृजित करवाने की पूरी कोशिश करेगा। राज्य सरकार दोस्तों अतिरिक्त पद सृजित भी करेगी, लेकिन आपको प्रयास जरूर करना है। इतना इजी नहीं है, मैं एक बार फिर बता दूं, अतिरिक्त पद सृजित करवाना, क्योंकि 18 से 20 प्रश्नों के अंदर फेरबदल होगा तो लगभग कितने अभ्यर्थी के लिए अतिरिक्त पद सृजित करना पड़ेगा दोस्तों वो आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। क्या लेवल 1 में प्रश्नों का रिव्यू होगा? दोस्तों अभी तक ऐसी कहीं पे भी न्यूज़ नहीं है। यदि आप परेशान हो रहे हो तो दोस्तों वो आपकी पीड़ा हो सकती है, लेकिन इस तरह की भ्रामक जानकारी पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, वो अफवाह है। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई एक्सपर्ट कमेटी दोस्तों गठन नहीं हुआ है लेवल 1 के प्रश्नों का रिव्यू करवाने के लिए, लेकिन लेवल 2 के अब बातचीत करते हैं कि आंसर की वापस जारी होगी, बिल्कुल होगी दोस्तों। लेवल 2 के रिवाइज परिणाम के आंसर की आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कि किसी विषय के अंदर अब किस विषय के अंदर कितना परिवर्तन होगा वो किसी को नहीं पता है। हो सकता है किसी विषय के अंदर, हालांकि संभावना बहुत कम है कि ऐसी कोई विषय हो जिसके अंदर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन मान लीजिए एक विषय के अंदर यदि एक भी प्रश्न के अंदर फेरबदल नहीं हो रहा है तो उसकी रिवाइज आंसर की न तो जारी होगी, न संशोधित कट ऑफ जारी होने वाली है, और न ही किसी भी प्रकार के आपके स्कोर कार्ड में चेंज होगा। अब बातचीत करते हैं कि आंसर बदले या क्वेश्चन डिलीट किए गए। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। पहले से डिलीटेड क्वेश्चन में बदलाव होगा या नहीं होगा दोस्तों, इस पर भी विचार हो सकता है, इस पर भी दोस्तों फेरबदल हो सकता है। क्या नए विद्यार्थियों का चयन होगा? क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। और जो जिनका चयन हो रखा है यदि वो एक बार उनके रोल नंबर विलोपित करते हैं तो भी दोस्तों टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। संगठन जरूर बनाए रखिए दोस्तों, एकता जरूर रखिए, क्योंकि इसमें वंचित होने वाले अभ्यर्थियों की भी संख्या दोस्तों अच्छी खासी होगी, क्योंकि मामला 18 से लेकर 20 प्रश्नों का है। अच्छी संख्या के अंदर दोस्तों पसंद है।
अब लेवल 1 के मूल बचे हुए पद लगभग 117 पदों पर दोस्तों परिणाम जारी होना है। वो कब होगा? तो दोस्तों अब चाहे आपकी लेवल 1 हो, लेवल 1 के साथ लेवल 2 के अंदर प्रोविजनल परिणाम हो, चाहे एडिशनल परिणाम हो, सारे के सारे परिणाम परमिशन मिलने के बाद ही दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। थैंक यू, धन्यवाद।